हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की। और जो टॉपिक हमारा था समाकलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल। समाकलन जिसे कहते हैं इंटीग्रल, इसका एक लेक्चर कंप्लीट करा दिया गया है। उसमें बेसिक फार्मूले, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई होते हैं फार्मूले, वो सिखाया गया था। और आज की एक्सरसाइज रहेगी 7.1। आज की एक्सरसाइज कौन सी रहेगी? 7.1। और 7.1 के जो सवाल हैं आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, और आसान तरीके से समझाया जाएगा। कितना भी जटिल क्वेश्चन हो, उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने की पूरा प्रयास रहेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है ए। इन्होंने कहा है निम्नलिखित समाकलन के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला के समाकलन करना है, इंटीग्रल करना है। क्या करना है? इंटीग्रल। क्या करना है? इंटीग्रल। इंटीग्रल्स इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा चुका है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल ए, ठीक है। और इंटीग्रल करना किसका है? इसका है। और इंटीग्रल का जो हमारा सिंबल होता है वो ए होता है। इंटीग्रल का सिंबल है। तो हमारा इंटीग्रल किसका करना है? इस वाले फंक्शन को sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इसका क्या करना है? इंटीग्रल करना है। तो इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा? सॉल्यूशन में द गिवन दैट यहाँ से क्या होगा? sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ठीक है। और यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे इंटू का dx आ जाएगा। इन्होंने कहा है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x इंटू dx, इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है। तो इसको समाकलन करने से बाई पार्ट कर दो। क्या कर दूं? बाई पार्ट का मतलब अलग अलग। इसको क्या कर दूंगा? sin 2x dx माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, e की पावर 3x dx प्लस c कांस्टेंट। ये भी ध्यान रखना होगा, जब समाकलन करने के बाद कांस्टेंट c जोड़ा जाता है, समाकलन करने के बाद जोड़ा जाता है तो लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? cos 2x एंगल यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 से क्या कर देंगे? भाग। और साइन का क्या होगा? cos, ठीक है, माइनस, ठीक है। साइन का क्या होगा? माइनस। और यहाँ से माइनस बटे 4 e की पावर 3x। देखो e की पावर डिफरेंशिएशन इंटीग्रल सेम होता है, तो e की पावर x रहेगा। इसका कोफिशिएंट में कितना है? 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, प्लस c जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या ले लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। फाइनली माइनस कॉमन छोड़ो, ऐसे लिख दो 1/2। यहाँ से क्या होगा? cos 2x माइनस का 4/3 e की पावर 3x प्लस c। ये हमारा क्या आ गया? आंसर है। ये क्या है? आंसर है, ठीक है। इस लेवल पे एक का ये जो है हमारा फंक्शन ऐसे काम, ये समाकलन निकलता है, ठीक है। एक सवाल कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है, dx। यही है ना? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है? सोल्व करना है। सवाल देखो, 4 e की पावर 3x, तो यहाँ से वही पार्ट, यहाँ से क्या करूँगा? 4 कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर क्या बचेगा? 3x इंटू dx प्लस ये क्या होगा? 1 dx। देखो यहाँ से क्या होगा? 4 e की पावर 3x, e की पावर 3x रहेगा। इसका कोफिशिएंट कितना है? 3, और 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, प्लस बंडी का क्या होगा? x, और प्लस c जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा? 4/3 e की पावर 3x प्लस x, ठीक है, x प्लस c। देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि x है n, ये कंफर्म कर दूं, x रहता है, ठीक है, x है।
तो कुछ लोगों को समझने में लिखावट में प्रॉब्लम आ रही थी, बोल रहे थे एक्स और एन में डिफरेंस नहीं पता चलता है, तो मैं इसको सही कर दूं। तो एक्स, ठीक है, तो e की पावर 3x और बटे में क्या आ जाएगा, ये आंसर। ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसकी शर्त है आपको बेसिक आना चाहिए, और बेसिक जिनके कमजोर हैं वो लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे जाके इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी डालिए और लेक्चर नंबर 1 देखिए। लेक्चर नंबर 1 के बाद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये कैसे चीज़ें चल रही हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। इसे मिटाने के बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है ना, ऐसे क्वेश्चन लगेगा, मैथ में मजा आ जाएगा, बस कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। इसको डिलीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² इंटू का dx ये है। इसको क्या करना है, समाकलन करना है। सवाल ये है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है। इसको क्या कर देंगे, बाई पार्ट, और बाई पार्ट करने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यही तरीका है सबसे मस्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन में द गिवन दैट क्या गिवन है, f ऑफ x² 1 माइनस 1/x², इसको क्या होगा dx। इसको मान लो f ऑफ x, कोई हमारा फंक्शन है, एज्यूम कर लो, ठीक है। क्या कर लो, एज्यूम कर लिया f ऑफ x, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक चीज बताऊं, ये यहाँ dx है तो यहाँ dy होता है, इंटीग्रेशन dy, ये dx होता है तो dy आता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हमारा रहेगा, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये इंटीग्रेशन यहाँ से x² dx माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ से क्या होगा dy। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये dy बाई आ जाएगा, और इसका x² क्या होगा x3। अब जो आप लोग होशियार हो गए हो ना, तो ठीक ठाक है मैथ, माइनस 1dx प्लस c। जिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो इसका लेक्चर नंबर 1 देख लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आ गया, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को वेरीफाई करा दूं, एक बार एक सवाल चेक करा दूं कि सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करा दूं। ये क्या क्या है, इंटीग्रेशन का क्या उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो आप ध्यान लोग देखिएगा, इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर बाई फंक्शन है, बाई और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ से क्या होगा dy/dx, पावर आ गए उसमें से कम पावर, तो 3x² 3 और माइनस x का क्या हो जाएगा 1, c का क्या हो जाएगा 0, c का क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। c का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dy/dx 3 से कैंसिल आउट, तो यहाँ से x² माइनस का 1, x² यहाँ से क्या आ जाएगा x² माइनस का 1, और हमारा फंक्शन क्या था, यही तो फंक्शन था। इसमें अगर इसी फंक्शन में बनाना है, ये था ना, इसी फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो देख लो ये भी कन्वर्ट कर देंगे dy/dx। खाली बस देखते रहो, यहाँ मैथ देखो बना दिया ये फंक्शन, देखो यही चीज है, x² कॉमन ले लिया। अब इसी को dy इक्वल x² 1 माइनस 1/x² दैट इज मल्टीप्लाई dx। देखो ये चीज बन रही है, कॉपी पेस्ट है, ये क्या होगा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ दैट। देखो क्या है कि जब आप आंसर, कोई भी उत्तरमाला दक्षिणमाला नहीं देखनी पड़ती है आंसर शीट। अगर आपने इंटीग्रल किया है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि हमारा सवाल सही लगा है या गलत लगा है, तो उसका एक ही रास्ता है,
अगर आपने समाकलन किया है तो उसका उल्टा कर दो अवकलन। अवकलन करने के बाद जो सिचुएशन गिवन है, इसका क्या किया था मैंने, समाकलन। समाकलन करने पे क्या आया था, इंटीग्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल समाकलन क्या आया था, ये आया था। अभी ये समाकलन हो गया, इसका क्या कर दूंगा, अवकलन। अवकलन क्यों करूं कि एक चेक कर लूं सवाल गलत लगा या सही लगा। ये हम आपको सवाल को वेरिफिकेशन कराना सिखा रहे हैं, वेरीफाई करना। तो इसका जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो एज इट इज ये प्रोसेस से गुजारेंगे। तो प्रोसेस से गुजारेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आ गया। देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आंसर देखने की जरूरत नहीं है आपको कि आंसर सही है या गलत है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, कंफर्म है। आगे क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये सवाल एनसीईआरटी से लगवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, मतलब ये है, ये सवाल है। इन्होंने कहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। इसका क्या करना है, समाकलन। कैसे करेंगे भाई, जो प्रोसेस से गुजारेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट, इसको बाई बराबर मान लेंगे डी बाई, तो डी बाई, ठीक है, इसको बाई में, तो इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी डी एक्स। ये भी ध्यान रखना, अगर ये एक्स में फंक्शन है तो हमेशा डी बाई में रहेगा, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आपका फंक्शन एक्स में है तो इसका डी बाई में होगा, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बाई आ जाएगा। जब इसका करेंगे ए एक्स क्यूब बटे 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का सी एक्स प्लस सी, ठीक है, सी, और इसका बाई वाला कैलकुलेशन कर लेंगे ए बटे, अब इसको इज्जत से लिख दो, अब इसको इज्जत से लिख देंगे बाकायदा बी, यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का सी, ये हमारा क्या है, आंसर, आंसर आ गया, ठीक है। और किसी को लगता है कि आंसर सही है या गलत है, ये भी सिद्ध करा देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, क्या डाल दो, इक्वेशन 1। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका क्या कहें, डेरिवेटिव कर देंगे y के सापेक्ष, x के सापेक्ष, डी एक्स, पावर आगे उसमें से कम, a बटे 3 तो ऐसे था 3 एक्स स्क्वायर प्लस b बटे 2, पावर आगे उसमें से कम, बना जाएगा प्लस, ठीक है, और c का क्या हो जाएगा 1, और उसका क्या होगा 0। कांस्टेंट का 0 होता है हमेशा, कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट का क्या होगा 0 हो जाएगा, और x का क्या होगा 1। अब यहाँ से देख लो डी बाई अपॉन डी एक्स, ये 3 कैंसिल आउट, 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देख लो आंसर आ गया। फंक्शन मैच कर लो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो ठीक है। इस लेवल पे जाके सवाल को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन आप अच्छे मार्क ला सकते हो मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ही लगाना है, कितना, इतना। ये आपको एडवांस लेवल पे बता देते हैं कि चीजों को आंसर के पीछे नहीं दौड़ना है, आंसर को सिद्ध कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 2x स्क्वायर ई की पावर x इंटू डी एक्स,
ए है। ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट, सॉल्यूशन में द गिवन दैट 2x² प्लस ई की पावर x इंटू का dx। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होगा, dy, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाई। अब यहाँ से 2 पावर, अब क्या कर रहे हैं, अब समाकलन कर रहे हैं, इसमें 2 है तो 3 हो जाएगा, 3/3 प्लस ई की पावर x और 1 से कोफिशिएंट कितना 1 और प्लस c कांस्टेंट। तो y बराबर 2/3 x² x³ प्लस ई की पावर x प्लस c। ये हमारा क्या आ गया आंसर, बस हो गया, बस सवाल आंसर आ गया। इसलिए ठीक है, कैसे क्वेश्चन समाकलन के लगेंगे। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे। ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। इसमें का इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये आप इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में द गिवन दैट, सॉल्यूशन में द गिवन दैट आपका क्या होगा, अंडर रूट। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b²। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, a² यानी ये क्या आएगा, x आ जाएगा माइनस 1/x आ जाएगा, सॉरी प्लस, और माइनस का 2 अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट का x, अंडर रूट का x, और यहाँ पे अंडर रूट का 1/x, अंडर रूट x, ए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा dx। तो यहाँ से हमारा बचेगा क्या बचेगा, x प्लस 1/x माइनस का 2 इंटू का dx। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे y बराबर, ठीक है, dy इंटीग्रेशन, ठीक है, dy। तो यहाँ से y बराबर इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे x² प्लस log x आ जाएगा माइनस का 2x प्लस c। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये समाकलन ये आ जाएगा, समाकलन ये आ गया, समाकलन ये आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इसको अगर प्रूफ करना है आपको, अगर ये चीज़ लानी है तो इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, इसको समीकरण पर डाल देंगे। आंसर यहीं तक है, आंसर ये आ गया। और इसी को प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है, अवकलन करने पे, तो इसका अवकलन क्या होगा, dy/dx, पावर आगे उसमें से कम 2x x/2, तो ऐसे रहेगा, प्लस log x का क्या होगा 1/x, log x का 1/x माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस c का 0 हो जाएगा। तो a 2 से 2 गया, तो यहाँ से क्या है dy/dx, यहाँ से x प्लस 1/x माइनस 2 ये रहेगा आपका। और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, dy/dx, इसके लिख सकता हूँ अंडर रूट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देखो इसको जब ओपन करोगे तो ये चीज ओपन, जब इसको करोगे तो ये बन जाएगा, देखो बन रहा है, ओपन करोगे तो ये बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, रूट है अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट x माइनस 1/x, इसको खोलोगे फार्मूला जब ओपन करोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, dy/अपॉन अंडर रूट x माइनस 1/x का क्या है होल स्क्वायर, और इधर dx क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, देखो यही चीज बन रही है। यहाँ से देखो अंडर रूट x माइनस 1/रूट का होल स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं, हैंस प्रूफ दैट
ये क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, सिद्ध कर दिया गया कि वैल्यू को क्या कर दिया गया, सिद्ध कर दिया गया। ठीक है, ये आंसर आपका, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसको यहीं से डिलीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट नहीं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 4x इंटू का dx, इसका क्या करना है, अब बटे में एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, और इसका क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत साधारण तरीके से। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट, सॉल्यूशन में द गिवन दैट, गिवन दैट, तो बाई हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर इंटू का dx, तो यहाँ से क्या होगा, डी बाई। अब इसका सरलीकरण कर लो। ये कुछ लोग समझ रहे होंगे कि डी बाई कहाँ से लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, dx, तो इसका फंक्शन क्या होना, बाई का ही फंक्शन होगा, ये हमेशा यही रहेगा। अगर आपका इधर फंक्शन dx में दिया है तो इधर डी बाई में होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और वरना अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ लोग तो ऐसे लगवा देते हैं, तो मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से लगवा रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बाई आ जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, बाई पार्ट, बाई पार्ट करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, माइनस का 4 बटे एक्स स्क्वायर इंटू का क्या आ जाएगा, dx। अब इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई पार्ट कर देते हैं, x dx, और 5 तो ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 1 dx, 5 बाहर चला गया, क्या बचा 1 dx, माइनस 4 ऐसे ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर घात क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगी dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से ऐसे रहेगा, तो x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 बंडी का क्या होगा, x, 5 और बंडी का क्या हो जाएगा, x, माइनस का 4 और x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, तो बाई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, ये देखो यहाँ से क्या बचेगा, ये वाला माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस 4, एक्स की पावर -1 प्लस c, तो इसको जब बाई बराबर सोल्व करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बटे एक्स प्लस c, ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। और किसी को सिद्ध करना है तो इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ले लो जो गिवन इंफॉर्मेशन दैट इज द मैचिंग। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करा देते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और किसी को आंसर प्रूफ करना है, इसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव 4-5 सवालों में लगातार बताया है, प्रोसेस वही रहेगा। इसको मिटा देते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझो, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बहुत आसानी से लगेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ जटिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्या इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका क्या है dx। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही तो है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई क्या करें, हमारा टारगेट है क्या, रूट को नीचे गायब करना है। रूट को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। और रूट किसी भी तरीके से गायब करना है, गायब ही करना है, और कोई रास्ता ही नहीं। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट। अब इसका क्या होगा, अंडर रूट एक्स क्यूब
देखो यहाँ से दिखा देते हैं 3x प्लस 4 इंटू का डी एक्स इंटू का डी वाई इंटू का डी वाई। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स की पावर क्या है 1/2, 1/2 क्या है 2। अब देखो यहाँ से थोड़ा सीखो, जिसको बाई पार्ट, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। एक्स की पावर नहीं, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 और प्लस 4 एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/2, एक्स की पावर 1/2 इंटू का डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा डी बाई इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे समझा देते हैं। एक्स की पावर क्या 3 है, और तो पावर में एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा। और इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे, ऐसे समझो, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे 2 3 6 5 5 बटे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा 5/2। तो हमारे यहाँ से क्या होगा एक्स की पावर 5/2 5/2। और यहाँ से क्या है एक्स की पावर क्या थी 1 माइनस 1/2 यानी आधा बचेगा प्लस का 3 एक्स की पावर क्या है पॉजिटिव 1/2 और प्लस का 4 एक्स की पावर नीचे निगेटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, बस हो गया। यहाँ से बाई आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डी बाई हो जाएगा। इसमें फार्मूला क्या आपको सिखाया है कि जैसे x टू दी पावर n, इसका क्या करते थे x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 दैट इज डिवाइड कर देंगे। तो वही बचेगा, क्या बचेगा x की पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस का 3 x की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है प्लस 1। और यहाँ से 4 4 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो x की पावर क्या आएगी माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, x 2 3 7/2 और इसको जो भिन्न पलटेंगे सोल्व करेंगे 7/2 आ जाएगा आपका 7.2 आ जाएगा प्लस 3 x की पावर 3/2 प्लस का 4 इसमें क्या होगा x की पावर 1/2 प्लस का 1/2 और प्लस c। तो यहाँ से बाई इक्वल क्या बचेगा x की पावर 7/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2/7 प्लस का 3 x की पावर 3 स्क्वायर प्लस का 4 x की पावर क्या है 1/2 प्लस c। ये क्या है आंसर है, ठीक है आंसर। यहाँ पावर 3/2 है, पावर है 3/2। इस लेवल पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट है। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है। इस लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 चल रही है, एक्सरसाइज 12 सवाल हो गए हैं और एक्सरसाइज इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और ये कुछ सवाल बचे हुए हैं वो कल कंप्लीट करा देंगे तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।